मातम करे वो जिनका कोई मर गया हो। हमारा हुसैन कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। फरमाया आपने कि मेरा हुसैन आज भी जिंदा और मेरा हुसैन कल भी जिंदा। लेकिन अभी महीना आ रहा है 12 रबीउल अव्वल का, जिसमें हम जब मीलाद मुस्तफ़ा करेंगे तो उसके बाद आप कहेंगे कि मीलाद का आने की खुशी तो कर रहे हैं, जाने का गम क्यों नहीं। तो जब हुसैन हमारा कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, तो फिर हुजूर के बारे में ये मौक़िफ़ क्यों बदल लेते हो? मेरा हुजूर तो कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, मौक़िफ़ क्यों बदलते हो? क्या इन्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? क्या इन लोगों को ये नहीं पता कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत होती है? अब ये शख्स झूठा अकीदा हमारी तरफ मंसूब करते हुए ये कह रहा है कि हुसैन के बारे में, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तो तुम्हारा ये अकीदा है कि वो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर तुम अपना मौक़िफ़ को क्यों बदल लेते हो? तो मैं इन जनाब से कहूंगा कि जनाब, जो नफरत का चश्मा आपके मुजद्दिद ने आप लोगों को पहना दिया है, कभी उस चश्मे को उतार कर हक को तलाश करने की नीयत से, सच्चाई को जानने की नीयत से कभी किताबों को पढ़ो तो आपको मालूम होगा कि हमारे अकायद क्या हैं। ये देखिए अल मुहन्नद अल मुफन्नद अकायद उलमा अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद, इसके अंदर हमारे अकायद मौजूद है। तो इसमें अस्सवालुल खामिस, जहां पर 5वां सवाल है, उसके जवाब के अंदर ये साफ तौर पर लिखा हुआ है, और अपनी आंखें खोल कर आप इसको देख लीजिएगा कि हमारा और हमारे मशाइख का यह अकीदा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक के अंदर हयात हैं। आंखें खोलकर आप इस चीज को देख लीजिएगा। और दूसरी बात, मीलाद का आने की खुशी तो कर रहे हैं, जाने का गम क्यों नहीं। तो जब हुसैन, तुमने जो ये कहा कि मिलाद के आने पर हमारी तरफ मंसूब करते हुए ये बात कही कि हम लोग ये कहते हैं कि मिलाद के आने पर तो खुशी मनाते हो, लेकिन गम क्यों नहीं मनाते? कि हुजूर के आने की खुशी तो कर रहे हो, तो हुजूर के जाने का गम क्यों नहीं करते? और ये बात आपने तंजीहत और तान कसते हुए, तनकीद करते हुए हमारी तरफ इस बात को मंसूब किया है। तो अगर आपने कभी अहादीस मुबारका पढ़ी होती और हक को जानने की नीयत से कभी किताब उठाई होती, तो आपको ये मालूम होता कि आप ये तंज उलमा देवबंद पर नहीं कस रहे हैं, बल्कि आप ये तंज हजरत सहाबाए किराम पर कस रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर आप ये तंज कस रहे हैं, क्योंकि हुजूर की वफात पर गम सबसे ज्यादा हजरत सहाबाए किराम को हुआ है। और उसकी दलील तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1627, इसके अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वल्लाहि मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह की कसम, आप कसम खाकर इस बात को कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो वहां मौजूद हैं, वो इस बात को कबूल नहीं फरमा रहे हैं। आप पर गम इतना ज्यादा शदीद है कि आप मस्जिद के एक गोशे में जाकर आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ है और ना ही कभी आपका इंतकाल होगा, इतना गम है। और आप ये कह रहे हैं कि मुनाफिकों के हाथ भी काट दिए जाएंगे। आप इस तरीके की बातें कह रहे हैं। फिर आखिर में आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिंबर पर चढ़ना पड़ा, और आपने मिंबर पर चढ़ने के बाद लोगों को मुखातब करते हुए ये फरमाया कि लोगों सुन लो कि जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो जान लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात आ चुकी है। और इसके बाद आपने सूरह आले इमरान आयत नंबर 144 तिलावत फरमाई सबके सामने कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। आप फरमा रहे हैं, इसका तर्जुमा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल थे, जैसा कि आपसे पहले बहुत सारे रसूल आए हैं, तो अगर उनका इंतकाल हो जाए या उनको कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम लोग फिर जाओगे? तो उसके बाद उस रिवायत के अंदर ये अल्फाज हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि गोया कि ये आयत मैं पहली बार सुन रहा हूं, पहली बार मैं इस आयत को सुन रहा हूं। यानी गम, आप गम देखें कि हजरत उमर फारूक पर हुजूर की वफात का इतना गम है कि वो कुरान जो सारी जिंदगी आपके अमल में रहा, लेकिन हुजूर की वफात पर आप क्या फरमा रहे हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इसको पहली बार पढ़ रहा हूं और पहली बार सुन रहा हूं। तो हुजूर की वफात पर गम होना ये सहाबा का अमल है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से साबित हो गया कि उलमाए देवबंद, अहले सुन्नत वल जमात, अहनाफ का अमल जो है वो सहाबा के अमल से मिलता है,
ہمارا موقف وہ ہے جو صحابہ کا موقف ہے. نہ جانے آپ لوگ کس کی سیرت پر عمل کرتے ہیں. اگر آپ لوگ صحابہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو آپ ہرگز تنزیہ طور پر ہم پر اس بات کو نہ بولتے کہ تم جو ہے یہ کہتے ہو کہ حضور کے آنے کی تو خوشی ہے لیکن جانے کا غم آپ کو نہیں ہے. اگر صحابہ سے محبت آپ کو ہوتی تو حضور کی وفات پر غم بھی آپ کو ضرور ہوتا. اور میری آخری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یقیناً تمام دنیا والوں کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا شکر الفاظوں میں ادا کرنا بالکل ناممکن ہے. آپ اندھیروں میں روشنی لے کر کے آئے تھے تو آپ کی آمد پر مسلمان کا خوش ہونا ایک فطری چیز ہے, لیکن ہمیں خوش ہونے پر وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے. اس لیے ہم علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت پر خوشی اس طریقے سے مناؤ کہ غم کو نہ بھول جانا, اور غم اس طریقے سے مناؤ کہ خوشی کو نہ بھول جانا. تو حضور کی ولادت پر خوشی منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے, اور جو آپ کی حیات مبارکہ کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں تک صحیح دین پہنچایا جائے. تو آپ کی ولادت باسعادت کے دن یعنی 12 ربیع الاول کے دن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک کا اہتمام کریں, گناہوں سے توبہ کریں, مساجد کو آباد کریں, سیرت مبارکہ پر جلسوں کو قائم کریں. جو لوگ روڈ پر نکل کر خرافاتوں کو انجام دیتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاق اڑاتے ہیں, اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, ہمیں ان کو روکنا چاہیے اور ان کے سامنے صحیح سیرت کو بیان کرنا چاہیے اور ان کو مساجد میں لانا چاہیے یا سیرت کے جلسے جہاں منعقد کیے جا رہے ہوں وہاں پر ان کو جانے کی دعوت دینی چاہیے.